So welcome friends. So today in this video we are going to cover the July updates from 1st to 12th July 2026. ठीक है, अब तक जो भी जुलाई की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। तो आइए हम लोग उसको कवर करते हैं। तो वेरी फर्स्ट, हिंदू कुश माउंटेन्स जो थे वो अभी न्यूज़ में थे, तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो दे आर कॉल्ड थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड। ओके, इनको थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ये 8 स्टेट्स में फैले हुए हैं, विच इज बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान। ओके, तो हिंदू कुश माउंटेन्स हमारे 8 स्टेट्स में स्पान करते हैं, विच इज बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान। तो अगर हम इसका कोई एक्रोनिम देखें तो हम लोग बना सकते हैं BMCIA PNB। ठीक है, PMCIA PNB। ठीक है, PNB से PNB बैंक याद हो जाएगा और BMCIA तो आप लोग याद ही कर सकते हैं। CIA अपनी अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, देन BM आप लोग से रिमेंबर कर सकते हैं, तो दैट इज वाई BMCIA PNB। ठीक है, ये एक्रोनिम्स में आप इसको याद कर सकते हैं। सेकंड वन इज DRDO कंडक्टेड टेस्ट ऑफ पिनाका रॉकेट। अभी चांदीपुर जो हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर पिनाका रॉकेट को हम DRDO ने कंडक्ट करा था, टेस्ट करा था, विच इज़ अ लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एंड थ्रू इंडिजिनियस डेवलप्ड लॉन्चर विच इज़ द पिनाका लॉन्चर। ठीक है, अपना जो पिनाका लॉन्चर है उसी से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप है टू रिप्लेस रशियन BM ग्राड्स। तो रशियन BM-1 ग्रेड सिस्टम जो था उसको रिप्लेस करने के लिए ये हमारा सिस्टम बनाया गया, रॉकेट सिस्टम, विच इज पिनाका रॉकेट सिस्टम। DRDO ने इसको करा था। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, World Summit on the Information Society Prize. This Information Society Prize 2026 was won by the Indian initiative Samriddh Gram in the environment category. ठीक है, तो वर्ल्ड समिट ऑफ इन्वायरमेंटल सोसाइटी 26, इसका जो प्राइज है 26 का वो हमें किसको दिया गया है? समृद्ध ग्राम को। ठीक है, समृद्ध ग्राम जो हमारा इनिशिएटिव है उसको इसको दिया गया है, विच स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये भारत नेट जो हमारा ब्रॉडबैंड सिस्टम है उसको यूज करता है, विच इज एज अ बैकबोन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2026 वन बाय द समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव अंडर द एनवायरमेंटल कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट, 36th नाटो समिट इन अंकारा। ठीक है, हमारा जो 36th नाटो समिट था वो कहाँ हुआ? अंकारा, तुर्की में, अभी रिसेंटली हेल्ड विद एम टू ब्रिंग अप 5% ऑफ GDP फॉर द डिफेंस स्पेंडिंग। तो जो नाटो कंट्रीज है उन्होंने ये बेसिकली एक कंसेंसस पे आए कि अब हम लोग एक एम लिया, एक टारगेट लिया है बेसिकली कि GDP का 5% डिफेंस पर खर्चा करना है। ठीक है, इन्होंने एक ड्रोन एज इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसमें अराउंड $44 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे फॉर द ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सो 36 नाटो समिट हमारा अंकारा, तुर्की में, इंपॉर्टेंट जो है वो यही था, विच एम्स टू ब्रिंग अप द 5% ऑफ GDP फॉर डिफेंस स्पेंडिंग and they started the drone edge initiative with the $44 billion to develop the drone technology. नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट का सुपर कंप्यूटर बन गया है लाइन शाइन बाय चाइना, जिसको अभी एक रिसेंटली टेस्ट में इसको ये डेजिग्नेट करा गया था वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बाय चाइना, विच इज नेम्ड लाइन शाइन। ठीक है, ऑपरेशन हार्ड बॉल, ये हमारा USA कनाडा का क्राइम मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रैकेट्स इन US, यूरोप एंड इंडिया। तो बेसिकली इन 3 कंट्रीज में जो भी क्राइम रैकेट्स या जो भी कॉन्स्पिरेसी, जो बेसिकली जो क्राइम जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो प्लान करे जा रहे हैं बिटवीन दीज कंट्रीज, तो इसको टैकल करने के लिए USA और कनाडा ने इसको ज्वाइंटली लॉन्च करा है, ऑपरेशन हार्ड बॉल। नाउ केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर। तो केरला ने भी रिसेंटली एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया फॉर द सीनियर सिटीजन वेलफेयर बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंजेस इन द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट, वन सेकेंड, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा जो सेंटर है बेसिकली, उसने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन एंड फ्यूल रिसर्च के संग एक इंडियाज फर्स्ट मोबाइल स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री धनबाद झारखंड में और सिंगरौली मध्य प्रदेश में इसको स्टैब्लिश कराया। इस बेसिकली ये एक प्रकार का टैंक है ना, इसमें ये एल्गल
लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम लोग एल्गल ट्री के रूप में बता रहे हैं, दैट इज एम टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, बियॉन्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इट ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स। बेसिकली क्या होता है ना, एल्गल आप जानते हैं ये लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, एंड दैट इज वाई दिस इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कॉम्बैट द एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज। तो ये कार्बन कैप्चर करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, एंड ऑल्सो इट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड particulate matters. So that is why it deployed as a एक्सपेरिमेंटल बेस इन द धनबाद झारखंड एंड सिंगरौली मध्य प्रदेश। इसको किसने करा था? सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर विद द सेंटर ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, तो ये बोथ एस्टेब्लिश्ड। इंडिया एंड इंडोनेशिया विल जॉइंटली डेवलप सबंग पोर्ट। सबंग पोर्ट हमारा कहाँ पर है? इट इज़ अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट, नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है ऑन वे आइलैंड इन इंडोनेशिया। ठीक है, वे आइलैंड इंडोनेशिया। बेसिकली मैं आपको बताऊं, स्टेट ऑफ मलक्का आप जानते हैं, ये हमारा इंडोनेशिया हो गया। इसके बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ पर, ये हमारा क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का। तो बेसिकली इसको बाईपास करने के लिए, इसके रेलेवेंस को थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये सबंग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ये हमारा इंडोनेशिया हो गया। तो ये सबंग पोर्ट है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं विद जॉइंटली इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने बता दिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट है उत्तराखंड बिकम सिक्स्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास इनिशिएटिव। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है उल्लास, इसके अंडर में उत्तराखंड हमारा सिक्स्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। आफ्टर विच लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल एंड सिक्किम। ठीक है, ये हमारे जो पहले के 5 थे, लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल एंड सिक्किम। उसके बाद हमारा सिक्स्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है। हम इसको फुल्ली लिटरेट कब कहते हैं किसी स्टेट को? व्हेन अ स्टेट डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट इफ इट अचीव्ड 95% लिटरेसी अमंग दोज द एज 15 एंड अबव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 15 साल से या इससे ऊपर के जो भी लोग हैं वो अगर लिटरेसी अप्रूव कर वो अचीव कर लेते हैं, एंड दैट लिटरेसी जो कि पूरे स्टेट में अप्रॉक्स 95% हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस स्टेट को फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर करें। तो उत्तराखंड बिकम द सिक्स्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट। आइनोस्फीयर न्यूज़ में था तो थोड़ा मैंने इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, एंड इट एक्सपेंड एट डे एंड श्रिंक एट नाइट। मतलब ये डे में एक्सपेंड करता है और रात को श्रिंक करता है। ठीक है, आयनोस्फीयर, यहाँ पर आयन होते हैं, दैट इज वाई दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स। ठीक है, राइट टू बी फॉरगॉटन न्यूज में था, राइट टू बी फॉरगॉटन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। इसको राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंडर में रिकॉग्नाइज करा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस पुट्टस्वामी केस इन द 2017। ठीक है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है हमारी, वो कौन लॉन्च करता है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये हमारा एनुअली लॉन्च कराया जाता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026। तो यूएस हमारा लार्जेस्ट रेसिपिएंट है और सोर्स ऑफ एफडीआई। बोथ जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उस पर हमारा यूएस स्टे करता है। ठीक है, मतलब जो भी स्पॉट है, जो हमारा लार्जेस्ट रेसिपिएंट का स्पॉट है और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, दोनों पर यूएस हमारा स्टैंड करता है। दैट इज वाई, एंड फॉलोड बाय जापान एंड चाइना। इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है वो इंक्रीज हो गया है बाय 44%, एंड हम लोग 11th प्लेस पर आ गए इन द एफडीआई रेसिपिएंट लिस्ट। इंडिया इज द 18th लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर। हम लोग 18th लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर बन चुके हैं। तो यूएस क्या है? हमारा लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, एंड सोर्स ऑफ एफडीआई भी हमारा लार्जेस्ट कौन है? यूएस। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सेंटर एनुअली इसको पब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुवाहाटी डिक्लेरेशन। ब्रिक्स ने इसको अडॉप्ट करा है टू कॉम्बैट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गुवाहाटी डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू कॉम्बैट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड अडॉप्टेड बाय द ब्रिक्स नेशन। ठीक है, ट्राइबेक्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट अमंग द ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड पीपल्स, तो इसको लॉन्च करा था। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबेक्स। ठीक है, सेतु बंधु, ये एक बायोपिक है गिरीश भारद्वाज जो रिसेंटली पास्ट अवे हो चुके हैं, मतलब रिसेंटली स्वर्ग से धार गए हैं। दैट इज वाई
इट इज इन न्यूज, इनको हम लोग ब्रिजेस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया या ब्रिजेस मैन ऑफ इंडिया, इसको इनको हम लोग कहते हैं, गिरीश भारद्वाज, ठीक है। सेतु बंधु इनकी बायोपिक है। क्वासर टर्म न्यूज में थी, इट इज एन एक्सट्रीमली ब्राइट कोर ऑफ अ डिस्टेंट गैलेक्सी पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल कंज्यूमिंग नियर बाय गैस एंड डस्ट, ठीक है। तो क्वासर ये टर्म यूज थी, इट इज अ ब्राइट कोर ऑफ अ डिस्टेंट गैलेक्सी, गैलेक्सी की एक ब्राइट कोर है, पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल कंज्यूमिंग नियर बाय गैस एंड डस्ट, ठीक है। सेकेंड, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यस नाउ। तो क्वासर जो है एक्सट्रीमली ब्राइट कोर है फॉर डिस्टेंट गैलेक्सी पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल कंज्यूमिंग नियर बाय गैस एंड डस्ट, ठीक है। सेतु बंधु हमारी बायोपिक है ऑफ द गिरीश भारद्वाज, कंप्लीट। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं नेक्स्ट आगे इसमें अपडेट कर दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू कवर द फर्दर डेज अपडेट्स आफ्टर द 12th जुलाई, ठीक है। तो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। दिस इज द पार्ट 1 था हमारा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लॉन्च करूंगा। एंड अगेन फॉर रिमेंबर यू दैट you are watching videos but not subscribing the channel, so make sure you subscribe and share the video if you find something important, yeah, okay, goodbye, Jai Hind.